हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी सीमेंट कंपनी के बारे में जो 70 इयर्स पुरानी कंपनी है। तो आप समझ सकते हो कितनी एक्सपीरियंस कंपनी होगी और अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या सेल करना चाहिए अगर आपने खरीदे हो, या अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर और भी कोई कंपनी पे एनालिसिस आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी कि कंपनी एक्जेक्टली क्या काम करती है, किस में एंगेज्ड है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी एक सीमेंट बेस्ड कंपनी है, तो कंपनी सीमेंट का काम करती है, सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी सेगमेंट्स इंक्लूड सीमेंट, रिफ्रैक्टरी एंड अदर। मतलब सीमेंट का काम करती है और रिफ्रैक्टरी एक तरह का फर्नेस हो गया। फर्नेस आपको पता ही होगा, तो फर्नेस का काम भी करती है साथ में ये, और सीमेंट का तो करती ही है। कंपनी डेटा, अब हम पीई देख लेंगे। शेयर का सेक्टर का पी है 27.93 और जो कंपनी का पी है वो 94.28 है। तो अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो ये कंपनी का पी, तो आपको बहुत ही महंगे भाव में मिल रहा है। ये सेक्टर में और भी ऐसे सीमेंट के शेयर होंगे जो आपको सस्ते भाव में मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये शेयर अभी आपको महंगे रेट्स पे मिल रहा है। सेक्टर का पीबी है 2.50 और इसका पीबी रेशियो 1.99। तो सेक्टर के पीबी से अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ते में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.18% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.09%। मिड कैप, ओहो, तो कंपनी मिड कैप है। मतलब इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सिर्फ 20,168 करोड़ का है। अगर ये मिड कैप से लार्ज कैप बनती है, बाई चांस अगर मिड कैप से लार्ज कैप बनती है और आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया, तो आप समझ सकते हो आपको कितना रिटर्न मिलेगा जब तक कंपनी लार्ज कैप बन जाएगी। बीटा इसका है 0.98। तो बीटा का मतलब मैं आपको बताती हूँ। अगर कुछ भी मार्केट में होता है, शेयर मार्केट में कुछ भी होता है, तो एक कंपनी का शेयर प्राइस कैसे गिरेगा? 9 मतलब कितना गिर सकता है? मतलब 9.8% से शेयर प्राइस गिरेगा। और अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आने वाली है और सब कुछ ऊपर, तो मार्केट भी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ही, क्योंकि मार्केट हर न्यूज़ से रिफ्लेक्ट करता है और सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाएगा तब कितना ऊपर जाएगा? मतलब ये शेयर 9.8% से ये ऊपर जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है ये। 20-day एवरेज डिलीवरी, मतलब लोगों ने कितनी डिलीवरी उठाई, अगर 20 दिन का एवरेज निकालो तो 1,16,516 इतने शेयर्स लोगों ने डिलीवरी पे उठाए हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड, अब 2017 से 2020 तक मैं आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बताऊंगी कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। 2017 में 2017 में 7.74 थाउजेंड करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू, मतलब इतना उन्होंने सेल्स किया है। उसके बाद 2018 में इंक्रीमेंट 8.85 थाउजेंड करोड़ का। 2019 में 9.71 थाउजेंड करोड़ का और 2020 में 9.89 थाउजेंड करोड़। तो आप रेवेन्यू देख रहे हो, कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं कि डिक्रीमेंट में। मतलब कंपनी की जो सेल्स है ना, वो तो हर साल इंक्रीमेंट में है और एक अच्छी गुडविल बन गई है कंपनी की, क्योंकि सेल्स कभी भी डिक्रीज ना है तो लोगों को मतलब एक तरह से ट्रस्ट हो गया है कंपनी पे, और लोग अच्छी खासी मतलब ये कंपनी की अच्छी खासी रेपो है मार्केट में। 2017 में प्रॉफिट देखो तो 0.04 थाउजेंड करोड़ का इनका प्रॉफिट था, वो इंक्रीज हो गया 0.29 थाउजेंड करोड़ का। 2019 में 0.30 थाउजेंड करोड़ का और 2020 में डिक्रीज हो गया। भले ही इनका
इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 9.71 से 9.89, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है 0.30 से 0.22, तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो डिक्रीज क्यों हुआ है वो मैं आपको आगे रेवेन्यू स्टेटमेंट में बताऊंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसकी अच्छी खासी है। जो प्रमोटर्स है, कंपनी के ओनर्स जिन्होंने कंपनी खड़ी की है, उनकी होल्डिंग्स है 56.06%। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 56.06% है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 2.30%, DIIs है 1.33%, FIIs है 14.22% और रिटेल एंड अदर्स उनकी है 26.06%। तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी खासी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, मार्च 2020 में कंपनी का सेल्स था 35 करोड़ का, जून 2020 में और इंक्रीज हुआ 36 करोड़ और सितंबर 2020 में 35 करोड़। तो कंपनी की सेल्स में इतनी कोई गिरावट आई नहीं है, एक तरह से आप स्टैग्नेंट समझ सकते हो। लेकिन अदर इनकम देखिए, मार्च 2020 में 84 करोड़, मतलब कंपनी ने लगता है बहुत सारा उस टाइम, मतलब अदर इनकम लाइक दूसरी प्रॉपर्टीज या उनका जो दूसरा जो भी इनकम का सोर्स है बहुत सारा सेल किया है, उस वजह से उनका जो मार्च 2020 में इतनी अदर इनकम हुई है। और जून 2020 में 9 करोड़ और सितंबर 2020 में 7 करोड़। तो टोटल इनकम में तो गिरावट आनी ही है, क्योंकि अदर इनकम में उन्होंने मार्च 2020 में बहुत ज़्यादा आई है एज कंपैरेटिव टू जून और सितंबर से। तो टोटल इनकम यहाँ पर है 119 करोड़ और यहाँ पर है 45 करोड़ और यहाँ पर है 42 करोड़। एक्सपेंडिचर कंपनी के सेम होते एक तरह से 34 करोड़ और सितंबर 2020 में 32 करोड़ का है। तो ईबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मेन इनकम है कंपनी की, वो अगर देखें तो 85 करोड़ थी मार्च 2020 में और अभी है 10 करोड़। और नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट है, 72 करोड़ थी मार्च 2020 में क्योंकि अदर इनकम की वजह से, और अभी है 5 करोड़। तो कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज हो रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपनी की जो अदर इनकम है वो इतनी नहीं हुई है। उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे आ गया है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हम नहीं बोल सकते कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर उतने ही है जितने हर बार कर रही है। कंपनी की अदर इनकम नीचे आई है, उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे आ गया है। रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2018 से तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, 8.38% इन मार्च 2018 विच डिक्रीज टू 1.33%। इतनी ज़्यादा गिरावट। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या, जो इक्विटी होती है टोटल इक्विटी, उसके प्रॉफिट पे कितना रिटर्न आ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा नीचे गिर गया और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है। मार्च 2019 में 1.33% और अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 1.76%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन ROC हर साल इंक्रीज हो रहा है, 1.31% इन मार्च 2018, अब 1.59% और मार्च 2020 में 2.04%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो ओवरऑल जो टोटल कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज करके उस पर प्रॉफिट ला रही है, उस पर रिटर्न दे रही है लोगों को, इन्वेस्टर्स को। तो 2.04%। तो कंपनी का हर साल ROC तो इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट कंपनी मतलब कंपनी के जो ओवरऑल एसेट्स है उस पर कितना रिटर्न दे रही कंपनी, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि हर साल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। तो कंपनी की नेट इनकम गिरी है, उस वजह से भी हो सकता है कि कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इतनी गिर गई हो।
लेकिन मार्च 2020 में ही गिरी। मार्च 2019 में कंपनी की नेट इनकम नहीं गिरी थी। तो कंपनी मतलब अच्छे से वो रिटर्न मतलब अच्छे से इक्विटी पे रिटर्न नहीं दे पा रही शेयर होल्डर को, उस वजह से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी गिरी है। तो वो एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। लेवरेज रेशो, तो डेट टू इक्विटी आप देखिए 0, मतलब कंपनी डेट फ्री है, एक मतलब थोड़ा सा भी डेट कंपनी के पास नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो फिर भी आप बोलोगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्यों है? जरूरी नहीं है कंपनी के पास डेट हो तो ही कंपनी इंटरेस्ट पे करती। जो छोटे मोटे करंट लाइबिलिटीज होती है लाइक बीओडी और जो भी छोटी मोटी करंट लाइबिलिटीज होती है उस पर भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 2018 में 19.80%, 2019 में बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हुई 60.50%, लेकिन 2020 में फिर से डिक्रीज हो गई 39.25%। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। ये डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या दर्शाता है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव बात है। अब हम मार्केट प्राइस को देख लेंगे। डालमिया भारत ग्रुप, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका 5 ईयर हाई देखेंगे तो 1219.90 रुपीज़, और उसका जो करंट शेयर प्राइस है वो था 1094.50 रुपीज़। और हाल ही में सीमेंट कंपनीज मतलब दो दिन से ना ऊपर ही थी, तो ये कंपनी भी 1.55% ऊपर थी, जहाँ पे 16.75 रुपीज़ का इन्होंने मूवमेंट दिया है। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना तो ये है कि ये रिटर्न जो है वो अभी इतना नहीं दे रही है सीमेंट कंपनी नहीं, लेकिन डालमिया भारत अभी इतना रिटर्न नहीं दे रही है और ये अपने 5 ईयर हाई के भी पास में है। ऐसी बात नहीं है कि कोई कंपनी अपने 5 ईयर हाई के पास हो तो नहीं, अगर उसमें इन्वेस्ट करना मतलब कोई शेयर्स होते हैं जो महंगे भाव पे लोग खरीदते हैं और लोग खुद चाहते हैं कि लोग खरीदे वो शेयर को, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसमें बहुत सारा ग्रोथ है और आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ये वाली कंपनी में अभी इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं दिख रही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। और अगर ये आपको अच्छी लगे, वो न्यूज़ अगर बहुत अच्छी हो ये कंपनी रिलेटेड, तब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको अभी इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, और फिर भी आपको निवेश करना हो तो आप अपने एक फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछ सकते हो और फिर आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।